नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज मैं एक नवा टॉपिक लेके आया हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जो चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये कोई असत्य नहीं है, सत्य है, बिल्कुल रियल है। इसमें कोई दिखावा नहीं है। एक एक चीज़ बताई गई, सच घटनाएं सही, बिल्कुल सच्चाई है। इसमें दो राय नहीं कि इसमें कोई आर्टिफिशियल या बनावटी या कोई दिखावा। तो मैं उस बारे में बताना चाहता हूँ। जब मुझे फर्स्ट एक्सीडेंट, ये घटना जब मुझे पता लगा, हुआ ऐसे था। रोजाना की तरह मैं काम पे निकला था। काम जाने के लिए तैयार होकर मैं घर से निकला। अच्छा खासा मैं उनसे बोल के निकला, लेकिन उन दौरान इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी वो मेरे से। मतलब वो ढंग से बात नहीं करना, दूर दूर रहना, मतलब ये तो साल तक था। और मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत समझाने की कोशिश किया, पूछता था क्या हो रहा है, क्यों मेरे से नहीं बोलती हो। तो बोलते हैं कि अपना वो देखो, अपना अपने आप को झांक के देखो। तो मैं अपने आप को क्या झांकूं भाई? झांकने के लिए कुछ होना चाहिए तभी तो झांकूं। बंदा रोज काम पे जा रहा है, आ रहा है, देख रहा है, मुंह सूजा हुआ है, पूछ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं है। बस अपना दुनिया में मस्त रहती थी। और जब भी मैं उसको देखता था फ़ोन में, तो मैं फ़ोन के लिए हमेशा बोलता था कि इतना मतलब फ़ोन में क्या घुसा रहना। तो 24 घंटा मतलब फ़ोन में रहती थी। तो मतलब मुझे पता ही नहीं था ना कि हो क्या रहा है बीच में, क्योंकि मैंने उस दृष्टिकोण से देखा ही नहीं कि वो कर क्या रही है, किससे बात कर रही है, कभी सोचा ही नहीं। तो उस शाम, जब उस दिन की बात है, और दिन तारीख कौन सा है, टाइम टेबल एग्जैक्टली मैं बता देता हूँ। दिन था शनिवार, नवंबर महीना, 8 तारीख। सुबह जब मैं 9:30 बजे घर से निकला काम से, तो मैं बोला अच्छा खासा, बहुत प्यार से बोला ठीक है मैं काम पे जा रहा हूँ। और मैं जब भी जाता था तो जैसे होते हैं ना कि एक मतलब एक प्यार सा हक करके जाना, तो मैं कोशिश करता था कि चलो थोड़ा माइंड उसका फ्रेश हो जाए। हक करके जाने की कोशिश करता था। वो मतलब मेरे से दूर, मतलब दूर रहो, दूर रहो, मेरे से चिपका चिपकी मत करो। अजीब तरह का बिहेवियर था। तो उस दिन भी मैंने कोशिश किया कि चलो, अब किस बात से गुस्सा में पूछता था तो बताता नहीं था। तो मैं उस शाम जब 9:30 बजे घर से काम से निकल के चला गया, तो मुझे कुछ सामान लेने के लिए मुझे वापस आना पड़ा। जब मैं वापस आया कोई 10:30 बजे, तो जब 10:30 बजे आया, तो वो इंसान, जिस इंसान से वो अटैच में थी, जिसको वो घर बुलाती थी, वो उस इंसान का बाइक मैंने बाहर देखा। अब वो पूछोगे कि आप उसको कैसे जानते? जी हाँ, मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ। वो कौन है? उसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। कौन है वो? दोस्त के नाम पे कलंक है वो। पीठ पीठ पीछे छुरा घोंपने वाला शैतान है वो। आदमखोर जात है वो, जिसको हम कहते हैं ना, पीठ पीछे छुरा मारते, दुश्मन भी ऐसा ना हो किसी का, ऐसा वो इंसान था। दोस्त 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 कैसे, क्या दोस्त? अपना ही दोस्त घर में झांक के मेरे पत्नी के साथ गलत काम करता था। ठीक है, इनकी चक्कर 2 साल से था, लेकिन मुझे कभी पता नहीं लगा। मैं इतना बिजी था क्योंकि मेरे को काम पे जाना होता था, घर चलाना होता था, बच्चों का फीस, ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, घर का राशन, अपना खर्चा। क्या ये आदमी को टेंशन नहीं होता है? एक आम आदमी काम करने वाला, इतना सारा खर्चा, तो उसको तो टेंशन रहेगा ना, अभी कहाँ से कमाऊँ, कहाँ से पैसे ले आऊँ। दिन रात तो मेरा यही टेंशन होता था। अब इन चीज़ों से मुझे कहाँ फुर्सत मिलता था कि कौन क्या कर रहा है, मैं देखता तो था। तो इतना कौन सोच पाएगा भाई क्या कर रहा है? दिन भर वो घर पे होती थी, तो घर पे क्या करी क्या नहीं। ठीक है, तो जब मैं, अब बता दिया ना कि मैं उसको अच्छी तरह से, जब मैं आके देखा कि बाइक उसका घर के बाहर खड़ा है, मैं बोला इसकी बाइक इस टाइम, मैं शॉक हो गया। जैसे मैं घर से, मतलब मैंने अपना दृष्टिकोण दरवाजे के पास से, मेरी फ्रंट जो दरवाजा है ना बिल्कुल दिखाई देता है। जैसे मैंने डोर खोला तो बंदा दौड़ते हुए बाहर निकला, दौड़ते हुए बाहर निकला। मैं बोला है, मैं तो शौक रह गया दोस्तों। मतलब ये बंदा सवेरे मेरे घर पे मेरे बेडरूम से बाहर निकल रहा है, मैं शौक रह गया। मैं बोला हाँ तू कैसे इधर? तो प्लीज़ दोस्तों, मेरी वीडियो को देख के
कोई गलत डिसीजन नहीं माइंड पे लेना, मेरी बातों को माइंड मत करना, मेरी बातों को सब इग्नोर करना। मेरा जो मेन जो बातें हैं, जो मेरी घटित घटना है, उन पे फोकस कीजिए। बस इतना ही मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो चलो मैं बात को फिर आगे लेके चलता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आप सबको बताया था जब मैं काम से दोबारा वापस आया, आने के बाद जब मैंने मेन डोर अपना खोला, खोलने के बाद जो मेरी नज़रें सीधा बेडरूम में पहुंचा। तो इसी प्रकार जैसे मैं यहाँ का दरवाज़ा खोला और मैंने खोलते ही जैसे मैंने ऊपर की तरफ देखा, तो मेरी नज़रें मेरे कमरे तक पहुँचता कैसे मैं आपको ये देखिए, ये यहाँ से सीढ़ी बनी हुई है और इस सीढ़ी के जरिए ऊपर जाते हैं। और मेरी जो कमरे का डोर है ये यहाँ पे है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है कमरे का मेरा डोर। ये देखिए, यहाँ से मेरा डोर खुलता है, उसके बाद यहाँ से सीढ़ी से होके ये मेरे एक अंदर ये रहा डोर। यहाँ से जैसे मैंने बाहर मेरी दरवाज़ा थोड़ा साउंड आती है, जैसे हम गेट खोलते हैं उसका जो डंडी होती है, जैसे मैं उसको ऐसे ठक से मारा और मेरी नज़रें सीधी मेरे कमरे के अंदर पहुँची। जैसे अभी यहाँ मैं खड़ा हूँ ना, तो मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा, पूरा दिखाऊंगा। तो मैंने देखा कि उसको ऐसे भागते हुए वहाँ देखा, फिर देख के वो घबरा गया और पीछे की तरफ आ गया। फिर मैं धीरे धीरे वो वापस आया ऊपर। आने के बाद मैं पूछा, जैसे मैं सीधा यहाँ पे आया, आने के बाद फिर वो निकल के जब बाहर आ गया, फिर मैंने अपने घरवाली को देखने लगा, वो किचन में थी, ठीक है, और यही कमरा है, यहीं पे वो व्यक्ति था। आप समझ गए होंगे, समझदार के लिए कहते इशारा काफ़ी है। तो उसके बाद सीन का क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। फिर ये घटना जो है पिछले साल की दीपावली की है, और उसी दौरान मैंने क्या किया था, ये जो मैंने होम थिएटर मंगाया था, ये दीपावली के 10-12 दिन पहले जो अमेजन सेल चलती है ना, उसमें मैंने देखा कि उसमें प्रोडक्ट मुझे काफ़ी दिन 2 साल पहले मैं देख रहा था इसको, तो ये उस दिन मेरे को मतलब सस्ती मिल रहा था ये। और रेडरूट में क्या बताऊँ, बस सीधी सी बात है, मैंने इसका कोई रिव्यू नहीं करना है, मतलब मैंने उस टाइम इसको मंगाया था। ये पैक था, और पैक था, इसका मुझे फ़ोन आया था कि आपने वो जो डोल्बी मंगाया था लगा लिया। मैं कभी नहीं लगाया, जो मेरे से जो गुस्सा कर रही है, मेरा मूड है कि मैं इसको रिटर्न कर दूँ। अच्छा ठीक है, फिर बोल के उसने उसको लगा कि ये काम पे चला गया है, क्योंकि मैं बाहर था उस टाइम। तब उसने आया, उसके बाद मैं पूछा, हाँ भाई तू इधर क्या करने आया है? तो बोल रहा है कि मैं ये देखने आया था। तो मैं तो तुझे फ़ोन में पहले बोल दिया था कि मैं उसको खोला ही नहीं, पैकिंग है। तो मैंने साफ साफ बोल दिया कि तुम ये क्या नवा ड्रामा डाल रहे हो। तो फिर उस जुबान वगैरह लड़खड़ाने लगा, घबरा गया। कहते हैं ना, चोर हमेशा कोई ना कोई सिग्नल दे ही देता है। बस उसकी जुबान लड़खड़ा थी, उसके पैर पर काँप रहे थे भाई साहब, देखने वाले नज़ारा था, वो हक्का बक्का रह गया। तो उसके बाद की बाकी स्टोरी अभी मैं बताता हूँ। अभी फ़िलहाल इस दरवाज़ा के पास आ गया। जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि मेरी दरवाज़ा का जो साउंड है, जैसे हम जब खोलते हैं ये वाला साउंड आता है। तो जैसे मैंने यहाँ दरवाज़ा, जब मैंने बाइक बाहर देखा, देखने के बाद मैंने इसकी बाइक यहाँ पे, तो मैं शॉक हो गया। उसके बाद जैसे मैंने दरवाजे कैसे खोला, और जैसे दरवाज़ा को खोला, खोलने के बाद मैं जैसे मेरी निगाह वहाँ पहुँचा, मैंने जो आपको रिएक्शन करके दिखाया, सेम वही रिएक्शन था कि मतलब वो दौड़ते हुए मुझे देखा, वो वहीं पे हॉपलेस हो गया। हॉपलेस तो मैं भी हो रहा था, भाई ये यहाँ पे क्या ऐसा करने आया। तो अब उसके बाद का सीन क्या हुआ मैं आपको भी बताता हूँ। तो दोस्तों, मैं अब आ गया हूँ अपनी छत पे। तो जो मैंने वीडियो में आप सबको बताया, थोड़ा सा लाइव भी दिखाया कि किस प्रकार मैंने जब आया देखा, आपको वीडियो में एक एक चीज़ दिखा दिया हूँ। ये बातें मैं इसलिए दिखाया क्योंकि मुझे लगा कि शायद किसी को लगेगा ना कि मेन डोर खोलते ही कैसे बेडरूम का रास्ता दिखेगा। ये छोटा सा एरिया है, वहाँ से खोलते ही मेन डोर हम एग्जैक्टली उसी दिन यही हुआ था। जैसे मैं घर आया, आने के बाद मैं जब निकला, मेन डोर खोला, तो लड़की का बाइक बाहर, पहली बात तो उसकी बाइक खड़ी थी। उसके बाद जब मैं देखा कि इसकी बाइक यहाँ खड़ी है,
तो फिर मैंने जैसे ही मेन डोर खोला, मेरी निगाह जब वहाँ पे पड़ा तो वहाँ से अंदर से बाहर दौड़ते हुए निकला। निकलने के बाद फिर जो चीज़ें मैंने पहले वीडियो में बता रखा था उसका थोड़ा-सा लाइव मैंने आपको दिखाया और ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखा तो नहीं सकता हूँ, बट कुछ चीज़ें मैं सुना सकता हूँ। कुछ जो बातें हुई थी जब ये सीन हुआ था, उसके बाद जो यहाँ पे तांडव हुआ, जो यहाँ पे बातें हुई, उसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, उसका कोई वो लाइव था उस टाइम। वो उस टाइम किसी के दिमाग में ये बात नहीं आया कि ये बातें इतनी बढ़ सकती है, उसका आने का पीछे का रीज़न क्या था, और ना ही मैंने कभी इमेजिन किया था, और कभी मैं ये सोचा ही नहीं था कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद जो बातें हुई, जो वार्तालाप हुआ, एक-एक चीज़ का मैंने आपको डिटेल सारी में वीडियो में आपने देखा कि एक मेरा म्यूज़िक सिस्टम मैंने अमेज़न से मँगाया था, जो पैक था, उस बारे में बताया। उसके बाद उस लड़के ने मुझे कॉल किया था, फिर मैंने कहा कि मैं अभी बाहर हूँ। उसके बाद वो घर पहुँचा था। उसके बाद जब मैं घर पहुँचा, मैंने बोला था कि वीडियो में कि मैंने कोई एक सामान लेने के लिए घर आया था, तो देखा उसकी बाइक बाहर थी। जब मैं अंदर आया तो मैं पूछा भी इधर क्या सीन है तुम्हारा, तो उसने बोला कि जो आपने डॉल्बी सिस्टम मंगाया था, मैं देखने आया था कि आपने लगाया कि नहीं लगाया। तो मैंने बोल दिया था कि मैंने फ़ोन में हमारी तुम्हारी बात हो गई थी कि अभी मैंने लगाया नहीं है, वो वैसे का वैसे पैक पड़ा हुआ है। तो उन्होंने एक जस्ट उसको एक पॉइंट लिया कि भई मैंने ये देखने के लिए आया था। अब बताओ जब बंदा बाहर है वो देखने के लिए किस वजह से आएगा, ठीक है? जब मैंने दोनों को पूछताछ किया, भई बोलो भई क्या तुम लोग का दोनों का माजरा है, चक्कर है? फिर जब वो कुछ बोल नहीं रहे थे तो फिर मैंने अपने भैया और भाभी को बुलाया कि भई इधर आओ। वो लोग कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे थे, कहीं शायद किसी फंक्शन में जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो वो लोग बोले भई हमें देर हो रहा है, क्या हुआ? मैं कहा बहुत इम्पोर्टेंट है, जल्दी से आओ। तो भाभी जो हमारी आधा श्रृंगार करके आई थी, क्या हुआ, क्या हुआ? तो मैं बोला कि ये यहाँ पे पहुँचा हुआ है। तो बोले क्यों, क्या हुआ? मैं कहा मुझे नहीं पता, मैं तो काम पे गया था। तो उसने बोला कि मैं ये देखने आया था। तो मैंने फिर उसको बोला भई मैं तो फ़ोन पे तो बोला था, मैंने लगाया नहीं, वो तो अभी पैक पड़ा हुआ है। फिर आने का तेरा क्या रीज़न बोलता है? बोलता तो आप मुझे गलत समझ रहे हो, ये है। मतलब ये जो चीज़ जब भैया-भाभी आए थे ना, आने के बाद वो लड़का मेरे से मतलब ऐसे टोपी-टापी पा के चला गया वो, ठीक है? वो पतली गली पकड़ लिया, तब मैं अपनी घरवाली के पीछे पड़ गया। भई वो क्या करने आया था, बता मेरे को, बता मेरे को। वो कुछ बोले ना, वो मेरे से कुछ बोले ना, ना उसके अंदर कोई डर, ना कोई भय, उसको 1% डर था नहीं, कुछ भी नहीं। उसके अंदर पूरा एकदम कॉन्फिडेंस कि मैं नहीं बोलूँगा अभी, जो समझना है समझ ले, जो करना है कर। मैंने नहीं बोलना है, फलना-ढिमका। फिर हार के जब मैंने भैया-भाभी को बुलाया, तो बोला क्या बात हुआ? तो मैं बोला कि वो ऐसे आया था। तो फिर क्यों आया था? क्या मुझे तो पता नहीं, इसको पता होगा। इसको पूछ रहा हाँ भाई क्यों आया था? तो बोला मुझे नहीं पता करता रहा। तो लास्ट में ऑप्शन यही रहा कि अब उसको फ़ोन करो। तो ये तो यहाँ से निकल के चला गया था, अपने शॉप में चला गया था। जाने के बाद फिर अब जब वो ये नहीं मान रहा है, ठीक है? मतलब कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कि हाँ आया था, या मतलब कुछ बोल ही नहीं रहा। वो तो अपना एटीट्यूड में है, घमंड में। भाई जो करना है करो, जो बोलना है बोलो, बोल के फिर लास्ट में मैंने क्या किया, हार के फिर मैंने फ़ोन किया कि भई तुम आए थे, ठीक है ना? तो उस दौरान जो हमारी वार्तालाप हुई थी, उस बात से इन बातों से काफ़ी मैचिंग होगी। अमेज़न की बात आएगी, मेरे को कॉल किया था, पूछनी बात हुई थी, जो समझना समझ लीजिए, इसमें सारा कुछ अभी रिकॉर्डिंग में आएगा। आज इस रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनते रहिएगा, मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ। बात हुई, वही कह रहा, एक दूसरे को तुम देखे हो ना, एक दूसरे को देखे हो ना, मिले हो ना? हाँ अंदर थी, मैं गेट पे खड़ा था बाहर, रसोई के पास था मैं। अच्छा। हाँ। पर मैंने तो आपको देखा बेडरूम से निकले हो। नहीं, मैं रसोई के पास था, गेट के पास। जो ये जो कह रहा है कि जो बेडरूम में था, ये बाथरूम में था, ये किचन में था, जब एग्जैक्टली जब मैं आया था ना, ये बाथरूम से निकल के अपना किचन में गया था, राइट? शायद मैं पिछले वीडियो में बोला हूँ किचन में था, एग्जैक्टली हाँ किचन में बाद में गया है, पहले ये बाथरूम से, मतलब ये मेरा कमरा है, ठीक है? मैंने आपको दिखाया था, यही कमरे से अभी मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो इधर मेरा बेड है, इधर मेरा बैक में बाथरूम है, और बाहर निकल के किचन है। तो पहले दोनों अंदर ही थे। जब मेरे आने की आहट आई तो ये बाहर दौड़ के निकला, वो बाथरूम में भागा, ठीक है? जब
ये बाहर की जब मैं वापस पौड़ी के ऊपर होके जब मैं ऊपर आया, आने के बाद मैं उससे बातें करने लगा, तब ये निकल के किचन में घुस गया और किचन में जाके जो अपना बर्तन बुर्तन धोने लगी थी। उसके बाद की रिकॉर्डिंग आप सुनिए। दरवाजा नहीं संतोष, मैंने तुझे नीचे से देखा, तू बेडरूम से निकला है और नहीं, तुम्हारी जुबान लड़खड़ा रही थी। तुम बिल्कुल लड़खड़ा रही थी। दीवारों को हाथ में कंधे में मारे हो कि डर गया था अचानक मैं बंदा। आ गया, तुम घबरा गए, नर्वस हो गए। नहीं नहीं, अभी कितना शरीफपन दिखा रहा है, भाई शर्म नहीं आया मेरे उसको को तो दूसरे नहीं के समझ घर में में आ आके रहा, मैं तो घुसते ऐसे हुए। कुछ सोच ही नहीं पा रहा। बाजी ऐसा कुछ भी नहीं, तुम गलत क्यों सोच रहे हो? हाँ, गलत नहीं क्यों तो मैंने सोच रहे जब हो? तुझे बोला मैं तेरे घर बटाला मैं चौक घुसता हूँ, फिर मैं तू आ मुझे रहा बताता, हूँ, बोला तो मैं तुझे तुम ऐसे बोलता फिर तू कैसे गलत क्यों पहले सोच मेरे रहा से तब पहले तुमको पता पहुंच लगता। गए? तुमको पता है कि ये घर पे नहीं है, इस टाइम में बच्चे हैं, तो तुम कैसे आ गए घर पे? यार किसी से भी पूछ लो, तुम किसी से भी पूछ लो, इस कंडीशन में बंदा क्या सोचेगा? वो तो है। मेरे को बताओ, चले हम दोनों जितनी मर्जी फ्रेंड सर्कल हो, लेकिन हम एक अपने दायरे में हम रहते हैं। कभी मैं तेरे सोनिया से बिना अनुपस्थित में मिला हूँ? कभी? जब भी मिला हूँ तेरे सामने मिला हूँ, और कौन सा मैं उससे ज्यादा बात भी नहीं करता हूँ, लिमिट की बात करता हूँ। अगर ये बात मैं अभी सोनिया को बोलूंगा तो सोनिया मुझे समझा देगा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो तुम्हारे सामने मैं ऐसी क्या बात है? बैग मेरे पीछे टंगा हुआ ये है। झूठ बोल रही है ना, ये बोल रहा है मुझे तो पता ही नहीं संतोष है, मैं तो बाथरूम में थी। तो ये झूठ क्यों बोल रही है मेरे को? जस्ट तुम्हारी और मेरी बात हुई कितने मिनट हुए ये देखो, पहले कितने मिनट हुए? 2 या 4 मिनट हुए ही होंगे। हाँ हाँ तो फिर तो अभी भी मैं इससे नर्मता से बात कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ कि मुझे पिछला जो कहानी मुझे पता नहीं ना, जैसे अभी आपको सस्पेंस होगा, अभी आपको भी लगेगा ये रिकॉर्डिंग सुन के, चलो आया होगा जस्ट उसने बैठा होगा, फ्रेंड सर्कल हो आया होगा, लेकिन बाद में आपको धीरे धीरे पता लगेगा ना। अभी भेद में खुला नहीं हूँ ना, अभी मैं तो स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी यहाँ से शुरू हुआ था, जैसे मुझे पता लगा यहाँ पे ये चीज हुआ, उसके बाद स्टोरी खुलने शुरू होते हैं ना। तो आप जरा रिकॉर्डिंग को फिर सुनिए। क्या ये कह रही है मुझे तो पता ही नहीं संतोष आया बोल के, मुझे पता ही नहीं, मैं बाथरूम में थी, मुझे तो पता नहीं कब आया कब गया। तुम कह रहे हो कि उसने मुझे पूछा है कि डॉल्बी किसने लेके दिया है, तुमने कहा कि मैंने तो नहीं लेके दिया है। बाकी तुम कह रहे हो कि मैं बाथरूम में था, तुम कह रहे हो कि बेडरूम में था, ये साफ सफाई कर रहा था। हाँ तो वो अंदर पता नहीं क्या साफ सफाई कर रहे थे खिलारा पाके। और मैंने तुझे देखा तू बेडरूम से बाहर निकले हो। मैं बेडरूम से बाहर नहीं निकला, मैं उधर बाहर खड़ा था दरवाजे के पास। झूठ बोल रहा नहीं है, संतोष, मैंने मैंने तुझे यहाँ से निकलते अंदर हुए से दौड़ देखा के बाहर हूँ। निकला था। जी मैं दरवाजे के पास खड़ा था, मैं पर बेडरूम कोई से तो चोर निकला ही नहीं कहेगा बाहर। मैंने चोरी यकीन किया, है तो कभी यहाँ नहीं नीचे कहेगा से ना। देख, यहाँ से बेडरूम की दरवाजा पूरा दिखता है। अब ये झूठ क्यों बोल रही है बताओ? जो अगर ये तुम दोनों आपस में बात किए, तुम्हारी मेरी बात हुई 2-3 मिनट ही हुए थे। नहीं नहीं, तुम दोनों आपस में बात किए हो ना, तुम दोनों आपस में बात किए हो ना। अभी डॉल्बी किसने मंगा के दिया, तुमने कहा नहीं दिया। हाँ, बात नहीं है ना, ये पूछते तूने मंगा, मैं कहा नहीं। तुमने कहा नहीं, तो ये क्यों बोल रही है कि मुझे तो पता ही नहीं संतोष कब आया था कब गया? बोलो। अब वो ऐसा क्यों बोल रहे, मुझे क्या पता पाजी। हाँ, बताओ। इसको पता ही नहीं, बताओ दूसरे के घर में आके घुसा हुआ है और इसको पता नहीं। क्या बताऊं? क्या बोल रही तू, क्या है? इसका मतलब गड़बड़ है? हाँ क्या जी? गड़बड़ है? क्या तुम लोग रंग रंगलिया मना रहे हो बताओ? मना लिया था, कर लिया था सेक्स, और कुछ करना? सेक्स नहीं, झूठ क्यों बोल रहे हो? हेलो, हाँ जी, क्या दिक्कत है पाजी, क्या हुआ? बाजी देखो, ये झूठ बोल रही है। ये आज मेरे से 2-3 महीने से रूठी हुई है, बात नहीं ढंग से कर रही है, ठीक है। मैं सोचा चलो गुस्सा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब तुम मेरे पीछे आके यहाँ कमरे से निकल के गए हो और ये मेरे को बोल रहा है मुझे तो पता ही नहीं संतोष कब आया कब गया। तुम कह रहे हो कि मेरे को ये पूछा कि डॉल्बी किसने मंगा के दिया, तुमने कहा कि मैंने मंगा के नहीं दिया। और हाँ ये बस इतना ही बात हुआ था। तो फिर ये झूठ क्यों बोल रही है कि मैं तो बाथरूम में थी? तुम्हारे और मेरे बीच में 2-3 मिनट, हम तो नीचे बात कर रहे थे ना, ये बात तो हाँ, फोन में भी हम तो पूछ नीचे बात सकता कर रहे थे। है, जबकि अब तुम दोनों के पास बताओ, नंबर ये भी बोल था। रही है कि मैं बाथरूम में थी और तुम कह रहे हो कि नहीं ये बेडरूम में थी, तो ये झूठ क्यों बोल रही है?
और जब तुम यहाँ से बाहर निकले हो ना, तुमने एकदम से तेरे को दरवाजा खोलने की जब आवाज आई है, तुमने बाहर से दौड़ते हुए निकला, ये दीवार में आके यहाँ पे तुमने हाथ मारा एकदम, और तुम नर्वस हो गई, तुम्हारी जुबान लड़खड़ा रही थी। नहीं, हाथ नहीं मारा भाजी, मैंने हाथ मैंने कब मारा? देखा है भाई साहब, मैंने देखा है, तुमने यार कंध में हाथ मारे हो, और जब तुम नीचे आए हो तो तुम्हारी जुबान लड़खड़ा रही थी। अब ये बताओ मेरे को, तुम दोनों आपस में क्या बात की है, और ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं तो मिला ही नहीं हूँ बोल के क्यों बोल रही है? वो तो मुझे पता है, मैं बस गया, मैंने कहा डॉल भी, तो बोलती तुमने मंगा के दिया, मैंने बोला नहीं, झूठ बोल रहा है, उनके पास कितना इतना बात झूठ हुआ, बोल फिर मैं रहा आ है। गया नीचे को। अब क्या करे बताओ? क्या करें मतलब? मुझे मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही, मुझे सुकून नहीं मिल रहा है, कैसे संतुष्टि मुझे मिलेगा गड़बड़ मुझे? लग रहा है पूरा। बहुत मेरा भाजी कोई देखो मेरे मेरे अंदर जो अनुपस्थिति में तुम ज्वालामुखी आए फट हो, रहा मेरे था से उस फोन टाइम, करके मुझे पूछे पता हो है। कि आप कहाँ पर हो, मैंने तुझे बोला मैं बटाला चौक में आ रहा हूँ, ठीक है। तुमने ये भी नहीं कहा कि मैं तुमने मेरे डॉल्बी के बारे में पूछा, मैंने बोला मैं उसको खोला भी नहीं हूँ, वो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, मैंने उसको खोला भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद तुम घर आए हो, ऐसे कैसे तुम आ गए अचानक से घर? कभी तुम आए नहीं, आज क्यों आ गए अचानक? भाजी गड़बड़ कोई नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। नहीं 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 संतोष, कुछ तो गड़बड़ है, नहीं इतने भाजी, ऐसा इजीली नहीं बात नहीं हो सकती है। तो ये झूठ क्यों बोल रही है फिर? मुझे तो पता ही नहीं, ये मैं तो बाथरूम में था, ये क्यों बात को लुका रहा है? या तो साफ साफ बोलता हाँ वो आया था, वो अपना डब्बा देखने आया था, फिर मैंने बोला भाई मुझे नहीं पता, तुमने मंगा के दिया। ऐसे सीधा बोलता तो मैं मानता, हाँ भाई चलो अगला आया देखने आया होगा, तो अब मैं मान लेता। तुम्हारा इस तरह से घबराना और तुमको ये मुझे झूठ बोलना, ये सब क्या चक्कर है? अगर तुम लोग दोनों इतने सच हो तो फिर तुमको झूठ बोलने की कोई नौबत ही नहीं था। बिल्कुल। है जी। इसी तरह अगर तेरे घर में कोई नहीं होता, तेरे घर में कोई नहीं होता, सिर्फ कल्ला सोनिया होता, ठीक है, और उसकी तेरे घर में घरवाली है पहुंचा था, सोनिया। मैं तेरे को पूछता संतोष तू कहाँ है, तू बोलता मैं मार्केट में आ रहा, और मैं तेरे घर में पहुंचा होता, तेरे कमरे से मैं निकलता तो मैं, तू मेरे बारे क्या सोचता? वो तो है, लेकिन है ना कुछ, लेकिन नहीं लेकिन तो है कुछ गड़बड़। भाजी अभी गलत मैं सोच रहे हो। मैं सोनिया को भी फोन करूंगा, तेरे घर जा रहा हूँ मैं, ये भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। और ये बार बार बोल रहा है कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। देखो तुमको फोन किया, मेरी बात सुनो। हेलो, बता दो मेरे को, हेलो, मेरे को बताओ जल्दी से, हेलो, तुमने झूठ क्यों बोला मेरे को? हाँ संतोष, 2 मिनट लगा देता हूँ। हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, बोलिए क्या बोलना है आपने? भाजी देखो, पहले तो 2-3 मिनट बात हुआ, ठीक है, गड़बड़ क्या हो सकता है यार, तुम क्यों गलत इल्जाम लगा रहे हो? अगर ऐसी बात है ना, ऐसी बात है, इसने झूठ क्यों बोला? इसने झूठ, अब मैं मेन बात बताता हूँ इसमें। जो इन्होंने उस दिन आया था, ये आया था कि दिवाली, ये जो 2024 नवंबर मंथ 8 तारीख का ये सीन है, और दिवाली को कुछ दिन आने वाला वक्त था, और मैंने इसको बहुत, मतलब मैं देख रहा हूँ दिवाली आ रही है, माहौल इतना गर्मा, मतलब 4-5 महीने से हमारा यही सिस्टम चल रहा है कि अच्छा से बोलना नहीं, कहाँ से बोलेगा, मजा कहीं और मिल रहा है तो मेरे से क्यों बोलेगा। अब 2 साल से कंटिन्यू चल रहा है। अब ये थोड़ा सोच लिया होगा कि यार मैं क्या कर, होता है आपकी आदमी को एक बार होता है ना, भी मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ ना, तो शायद कहीं बीच में आया होगा जब मैंने इतना, मतलब मैं रोया था, मैं 2-3 दिन बैठ के रोया, खाना खाते खाते रोता था, मतलब मेरे ऑटोमेटिक आंसू निकलता था, मतलब अंदर से मैं टूटा हुआ था, समझ जाता हूँ। कॉन्शियसली मेरा आने का रीजन ये था, मैं पक्का मैं घर थोड़ी आना था, मेरे को कोई सामान की जरूरत पड़ गया, तब मैं घर आया, तब ये सारा वाकया हुआ, ठीक है। लेकिन इसके जो पहले जो हुआ वो तो आप सुनोगे तो अब, अभी आपको मुझे लगता है किसी किसी को कि ये बात चलो यार ये आम बात है, कोई आया होगा, आम बात अब लग रहा होगा, लेकिन बाकी की बात जो वीडियो बनेगी ना, जब आप रिकॉर्डिंग सुनोगे ना, तब आपको आप ही बोलोगे कि ऐसा हुआ था, ऑफिशियली ऐसा ही हुआ था। ये वो चीज मुझे अभी पता है, अब सारा चीज मैं बोलूंगा तो वीडियो बन जाएगा 2.5-3 घंटा, इतना वीडियो तो कोई देखेगा नहीं, तो इसलिए मैं छोटा छोटा करके बना के दे रहा हूँ, अभी भी पता नहीं कितना लंबा हो गया होगा। तो चलो मैं बात को भी यहाँ कट करता हूँ, तो उसके बाद क्या हुआ सुनिए।
क्यों बोला? आप तो मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो, ऐसी बात है ना, मैं ब्लॉक कर देता हूँ सबको यार। ब्लॉक ठीक है, की बात तुमको नहीं भी है। ब्लॉक कर देता हूँ, ब्लॉक उनको करके भी मेरे ब्लॉक पे कर एहसान देता कर हूँ। रहा है, ब्लॉक मेरे को समझा, हरामजादे। मेरे को तसल्ली करा भी तसल्ली। मेरे को बोल कि भाई तेरे आने का रीजन क्या था, इस कमरे से निकलना, तेरा हड़बड़ाना गड़बड़ाना ऐसा क्या रीजन था? हाँ सही बात है। बताओ। कोई रीजन नहीं था भाजी, क्यों ऐसा बोले जा रहे हो? तो फिर ये झूठ क्यों बोल रही है? इसने क्यों झूठ बोला कि ये आया, मुझे पता ही नहीं, इसने ऐसा क्यों बोला मेरे को? बोल जल्दी से, क्या है? जल्दी बोल। तेरी आज मैं कुंडी खोलता हूँ, आज मैं तेरा ड्रामा में बहुत देख लिया बहुत ड्रामा सा है इसका। मेरे को साला यहाँ चूतिया बना के रखा है। हाँ अभी मैं बताता हूँ सबको। उसके बाद पूछताछ करते रहे, भाई क्या मजला है, क्या सीन है, भैया भाभी लोग पूछते रहे, तब ये अपना बोरिया बिस्तर पैक करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उससे पहले भाई ने भी पूछा कि हाँ भाई तू क्यों आया, ऐसे आने का तेरा क्या रीजन है? तो बोलते हैं आप लोग मुझे इल्जाम लगा रहे, ये है वो है। तो थोड़ा सा आपको मैं सुना देता हूँ। हेलो हेलो, मेरी बात कर रहे हो? हेलो 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 संतोष, हाँ जी। मैं क्यों आया था? क्यों आया था? अरे मैं उन्होंने स्पीकर मंगाया था, वो ये देखने आया स्पीकर था। के पीछे उन्हें एक पॉइंट कौन सा बना दिया स्पीकर? था। मंगाया था अमेजोन से। नहीं तू लेके आया था? नहीं, मैं थोड़ी लेके आया था, वो डिलीवरी दिया था, तो उन्होंने बताया था कि स्पीकर आ गया। वही मैं देखने आया था, 2 दिन हो गए कि लगाया कि नहीं लगाया। तो ये बात ठीक है, तो फोन में फोन मैंने पे बोल बात दिया भी किया था। था, फिर मैं घर पहुंचा था इनके। मेरी गाल सुन ला ध्यान नाल। आपकी मीनू से बात हुई थी? ये मेरे ख्याल साफ सफाई कर रहे थे रूम के अंदर। वो बोले मैं बाथरूम में थी, वो तो कहते मेरे से बात ही नहीं हुई है। आप नहीं, क्यों बोल रहे हो? साफ सफाई कर रहे थे वहाँ पे। नहीं आपसे बात हुई? मैं तो बाहर खड़ा था ना दरवाजे के पास। बात नहीं हुई ना दोनों की? इन्होंने पूछा था स्पीकर तूने मंगा के दिया, मैंने बोला नहीं मैंने नहीं मंगाया है, इतनी बात हुई थी बस। यही बात करने के लिए इतना दूर से रिक्स मीनू तो लेके बोले आया। मैं आपसे बात ही नहीं हुई है। हेलो अब हेलो, हाँ, वो तो कह रही कि मेरे बात ही नहीं हुई, मेरे से मैं मिला ही नहीं हूँ। अभी सुनिएगा क्या आप मैडम झूठ जी बोल हमारे रहे क्या हो? बोलते हैं। ये झूठ क्यों बोलना? जस्ट 2 मिनट ही हुए थे मुझे घर आए। अरे तुम्हारी बात तो हुई है ना, उसने पूछा था ना कि इसने ये तुमने मंगाया, पूछे हो ना? हाँ, इतना हुआ था बात। नहीं तो तू स्पीकर देखने आया था कि क्या, किस लिए आया था तू? बाजी, लक्की बाजी से भी मेरी बात हुई थी, ठीक है, तो वो बोल रहे थे बटाला चौक से मैं आ रहा हूँ। बटाला चौक। तो ये क्यों नहीं मान रहा है कि मैं, वो बोल रही है कि मैं तो इसको मिला ही अब आप मेरे पे इल्जाम लगाई जा रहे हो। नहीं, इल्जाम नहीं लगा रहे, हम तो जैसे पूछ रहे हैं। तुम बोल रहे हो कि हमारी बात हुई है, तो फिर ये क्यों नहीं बोल रहा है कि हाँ हमारी बात, ये बोलते मैं तो बाथरूम में थी, मुझे तो पता ही नहीं तू आया बोल के, ये ऐसा क्यों बोल रही है? क्या पता बाथरूम में से निकले होंगे, फिर साफ सफाई कर रहे होंगे, तब मैं आया हूँगा। तो मिले थे हो ना, बात तो हुई है ना तुम्हारी? हाँ हुई है ना बात, तो मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। कि हमारी बात नहीं हुई बोल क्यों बोल रहा है? इसको जाइएगा। पूछो भी, तुम बोलो भी हमारी तो भाभी बात हुई है, तो फिर तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी बात नहीं पूछो, जरा लाइन पे है। अभी ध्यान से सुनना। हेलो संजय आप पूछो। क्या हाँ। पूछूं? क्या पूछूं? क्वेश्चन ना हमने पूछा, पूछा ना। हेलो, मुझे पता है, मुझे पता है। हेलो, मुझे पता है क्या पता है? कि मैंने क्यों नहीं बोल रही। समझ गए दोस्तों? उसका कहने का मतलब ये था कि भी मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ। इसका जो मेन पीछे का जो रीजन है ना, वो आपको दूसरी वीडियो में मिलेगा। इसके पीछे मैं आप थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि इसके पीछे इन्होंने जो वार्तालाप की है ना, आपके पैरों तले जमीन निकलने वाला है। जब सुनोगे ना मेरे तो क्या हाल हुआ था, तो मैं और मेरा रब ही जाने क्या सीन हुआ था। बहुत दुखद भरी कहानी है दोस्तों। ये वीडियो बनाने का मेरा बस यही मकसद है। देखो दुनिया में कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, इसलिए सतर्क रहे, सावधान रहे। मेरा वीडियो बनाने का ही मकसद है।
अगर आपके साथ भी ऐसा कोई बात हो रहा है तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मेरा वीडियो बनाने का ये एक पॉइंट था और मैं इसीलिए बनाऊंगा और ये बनाता रहूँगा। कोई मुझे लाइक करे, कोई ना करे, कोई देखे या ना देखे। अभी तो मेरे बच्चों की स्टोरी बाकी है, मेरा तो चल ही रहा है, उनका भी चल रहा है। अभी जो बीच में और जो है इधर अभी इनकी सहेलियाँ भी बाकी है। सहेलियाँ ने क्या क्या गुण दिलाया था उसका भी वीडियो बनाऊंगा। बस वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहे, कमेंट करते रहे, जो आपको सवाल करना करता रहिए, मैं आपका हर सवाल करूँगा।